आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 57.6 किलोमीटर की दूरी 48 मिनट में तय करती है। इसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करें। आज की इस क्लास में हम लोग शुरू से अंत तक एक ही फॉर्मूले का यूज करके पूरे प्रश्न को हल करेंगे। वो हम लोग का फॉर्मूला कौन सा होगा? D = S × T। D यानी डिस्टेंस, दूरी, S यानी स्पीड, चाल, T यानी टाइम, समय। पूछ क्या रहा है? मीटर प्रति सेकंड। अब मीटर प्रति सेकंड यानी चाल पूछ रहा है, तो चाल का फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे। हम लोग तो फॉर्मूला यही यूज करेंगे, यानी शुरू से अंत तक इसी फॉर्मूले का यूज करके हम लोग पूरे प्रश्न को हल कर लेंगे। तो हम लोग का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? D = S × T। लेकिन अब क्या करेंगे? निकालना है क्या? मीटर प्रति सेकंड में चाल ज्ञात करना है, यानी स्पीड जो ज्ञात करना है मीटर प्रति सेकंड में। और मीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या होता है? दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में, और समय होना चाहिए सेकंड में। तो जहां जहां दूरी हम लोग का मीटर में नहीं होगा उसको मीटर में हम लोग बदलेंगे। तो यहाँ दूरी किस में दे रहा है? 57.6 किलोमीटर। तो सबसे पहले तो जो दे रहा है उसको लिख लेंगे, 57.6 किलोमीटर। अब इस किलोमीटर को क्या करेंगे? मीटर प्रति सेकंड के लिए मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से हम लोग करेंगे गुना। क्यों? क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। और चूंकि हम लोग को चाल चाहिए मीटर प्रति सेकंड में, इसलिए दूरी किस में होना चाहिए? मीटर में। मीटर में हो गया। अब स्पीड तो स्पीड लिखा जाएगा, लेकिन समय किस में होना चाहिए? समय होना चाहिए सेकंड में। अभी समय किस में है? 48 मिनट, मिनट में है। तो ये 48 मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो यहाँ कर देंगे 60 से गुना। क्यों? क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड, यानी मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना किया जाएगा। अब हम लोग का पूरा ढांचा तैयार है। इसको क्या करेंगे? सिर्फ हम लोग अब सरल करेंगे, यानी काट करके छोटा कर लेंगे। तो इस पॉइंट को खत्म करके क्या करेंगे? पॉइंट हम लोग का खत्म होगा तो बटा में आ जाएगा 10। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 6 से काटेंगे, 6 9 54, 6 6 36, 48 से 8 दूना 16, 4 दूना 8, 48 से 2 बार में कट जाएगा, यहाँ आ गया 2। अब यहाँ 2 और यहाँ 10, 10 दूना 20, क्या हो जाएगा? 20। लेकिन 20 क्या? किलोमीटर को मीटर में बदले थे, समय को सेकंड में बदले थे, तो चाल किस में आ जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। क्योंकि क्या निकालना है हम लोग को? हम लोग को निकालना है स्पीड। तो स्पीड किस में निकालना था? मीटर प्रति सेकंड में। तो आ गया हम लोग का मीटर प्रति सेकंड में। तो चाल कितना हो गया? ऑप्शन नंबर डी, 20 मीटर प्रति सेकंड। हम लोग का अगला प्रश्न है, चक्रवर्ती 52 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कार चला रहा है। उसे 364 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? यहाँ क्या दे रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी किस में दे रहा है? किलोमीटर में। तो दूरी किलोमीटर में, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग का समय किस में आ जाएगा? समय आ जाएगा घंटा में। तो यहाँ तो समय घंटा में दे रहा है, यानी कोई चीज किसी को बदलने का जरूरत नहीं है, सीधे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम लोग का आंसर सामने। फॉर्मूला हम लोग का वही होगा, D = S × T। तो डिस्टेंस कितना है? 364 किलोमीटर। दूरी कितना? 364 किलोमीटर। स्पीड 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो समय हम लोग का घंटा में आ जाएगा। काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 13 चौक 52, 4 से इसको काटेंगे, 4 9 36, 4 एकम 4, 13 से 13 सत्ते 91। तुम लोग का समय कितना आ गया? 13 घंटा, यानी T =
7 घंटा। कितना? 7 घंटा। T = 7 आवर। हम लोग का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 7 घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ते हुए 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार मैदान के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में कितना सेकंड का समय लेगा? क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है। चक्कर किसका लगाएगा? दूरी का, यानी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो दूरी बराबर क्या होता है? वही हम लोग का फॉर्मूला, दूरी बराबर चाल इंटू समय, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। लेकिन दूरी कितना तय किया तब तो समय निकलेगा। तो दूरी किसको तय कर रहा है? 38 मीटर भुजा वाला एक वर्गाकार मैदान में दौड़ रहा है। तो मैदान के चारों ओर बाहरी कोनों से दौड़ेगा। तो सबसे पहले देखें कि ये होता क्या है, वर्गाकार मैदान दिखता कैसा है। क्योंकि अभी तक हम लोग क्या किए हैं, मेंसुरेशन का चैप्टर नहीं पढ़े हैं, इसलिए हम लोग को क्षेत्रमिति का कोई जानकारी यहाँ नहीं है। तो वर्गाकार मैदान कैसा होता है? एक ऐसा चतुर्भुज। वर्गाकार मैदान का मतलब, तो सबसे पहले क्या समझेंगे हम लोग, वर्ग क्या होता है। तो वर्ग का मतलब एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा बराबर हो, यानी ये और ये क्या होगा, सभी का मान, सभी का लेंथ यानी लंबाई एक ही होगा। क्या बोल रहा है ये? 38 मीटर भुजा, यानी जब इसका 38 मीटर, जब इसका लंबाई 38 मीटर होगा तो इसका लंबाई भी 38 होगा, इसका भी 38 होगा और इसका भी 38 होगा। यानी ये 38, ये भी 38 और ये भी 38। अब लड़का यदि दौड़ना इस तरह से स्टार्ट करता है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट करता है, इधर जाता है तो यहाँ तक पहुंचेगा, इस कोना तक। और इस कोना पर दौड़ते ही क्या करेगा, यहाँ से घूम जाएगा, ऐसे दौड़ेगा, फिर इस कोना पर आएगा, फिर यहाँ से मुड़ेगा, इस कोने पर आएगा, फिर यहाँ तक मुड़ेगा और यहाँ पर आ जाएगा। यानी जहाँ से स्टार्ट किया था वहां आ गया। तो कितनी बार दौड़ा वो? एक 38 मीटर, फिर 2 38 मीटर, ये गया 3 38 मीटर और ये आया 4 38 मीटर। यानी 38 मीटर का दूरी कितनी बार तय किया? 4 बार। तो टोटल कितना दूरी तय किया होगा? 4 × 38 मीटर। यानी गुना करने के बाद जो आएगा उतना दूरी उसके द्वारा तय किया गया। अब इसको हम लोग टुकड़ा करके क्यों समझ रहे हैं? इसलिए कि मेंसुरेशन का चैप्टर नहीं पढ़े हैं। मेंसुरेशन का चैप्टर यदि पढ़े होते तो सीधे वर्गाकार मैदान का क्या कर देते हम लोग, बाहरी परिमाप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? परिमाप। और परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 × भुजा। लेकिन हम लोग उस चैप्टर को पढ़े ही नहीं है, इसलिए उसके फॉर्मूले का यूज करेंगे भी नहीं। अब फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे तो क्या बिना फॉर्मूले का नहीं बनेगा? बनेगा। हम लोग इतना जान गए कि वर्ग का मतलब क्या होता है, जिसकी चारों भुजा बराबर हो। तो वर्गाकार मैदान का मतलब क्या होगा? वैसा मैदान जिसका चारों तरफ का क्या हो, किनारा बराबर हो। अब किनारा बराबर होगा तो जहां से स्टार्ट करेगा दौड़ते हुए वहीं आएगा। तो कितनी बार दौड़ा? 4 भुजा है तो 4 बार दौड़ा, यानी कि 4 गुना उसका दूरी हो गया। तो दूरी कितना था एक साइड का? एक साइड का दूरी 38 मीटर, एक साइड का दूरी 38 मीटर, तो चारों साइड का टोटल दूरी कितना हो जाएगा? 4 × 38, यानी दूरी हम लोग का तो आ गया। यानी लड़के ने कितनी दूरी तय की? 4 × 38 मीटर। किसमें? मीटर में, न कि किलोमीटर में। क्या पूछ रहा है? समय पूछ रहा है सेकंड में। जब भी समय सेकंड में पूछेगा तो स्पीड किस में होना चाहिए हम लोग का? मीटर प्रति सेकंड में। तब तो सेकंड में समय दे रहा है। तो समय सेकंड में तो चाल किस में होना चाहिए? मीटर प्रति सेकंड में। और यहाँ चाल किस में दे रहा है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो उसको क्या करेंगे हम लोग? किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। कैसे? 5/18 से गुना करके। क्योंकि ये फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलना है और किलोमीटर में कैसे बदलना है। ये बताया जा चुका है कि आपको 5/18
या 18/5 से गुना करना है। आपको दोनों याद नहीं होगा तो दोनों में से कोई ना कोई एक तो याद होगा ही कि हाँ 18 5 है या 5 18 है। बस ऊपर 5 कब होगा और नीचे 5 कब होगा ये याद रखना है। तो ऊपर 5 कब होगा, किलोमीटर से मीटर की ओर जा रहे हैं, यानी कि ज्यादा से कम की ओर। किलोमीटर से मीटर, मीटर कम है तो किलोमीटर से मीटर यानी कम की ओर जाना है, तो कम वाले को ऊपर रखेंगे, ज्यादा नीचे अपने आप हो जाएगा। तो ये तो हो गया हम लोग का स्पीड का काम। समय तो निकालना ही है तो इसको उतार देंगे। अब क्या कर लेंगे, हम लोग काट लेंगे इसको। तो 6 का 18। अब क्या करेंगे, 4 38 और इस 3 को बराबर के दूसरे साइड में लाएंगे। तो अभी क्या है, ये भाग में है, बराबर के दूसरे साइड में आएगा तो गुना में होगा। उसी तरह से 5 क्या है, ऊपर गुना में है, दूसरे साइड में आएगा तो हो जाएगा भाग में। ये हम लोग का उतर गया यहाँ टी। अब गुना करेंगे, जो आएगा हम लोग का आंसर होगा। तो 4 में 3 से गुना करेंगे, कितना आ जाएगा 12, और 12 में 38 से गुना करेंगे, जो आएगा लिखाएगा। तो 12 में 38 से गुना, 4 तिया 12, अब 12 में 38 से, तो 12 8 96 के 6, 9 बचा, 12 तिया 36 और 9 6 15 45, बटा में हो गया 5 टी आएगा। अब इसको हम लोग भाग देंगे तो 5 9 45 बचा 6, 5 एकम 5, 1 बचा, दशमलव देंगे, 5 दूना 10, यानी हम लोग का समय आ गया। लेकिन समय किस में आया, सेकेंड में, क्योंकि सेकेंड में बदलने के लिए तो इतना तामझाम किया गया। तो हम लोग का समय आ गया 91.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए हम लोग का आंसर होगा। हम लोग का अगला प्रश्न है, यदि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करने में 36 मिनट का समय लेता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी। क्या निकालना है, दूरी, यानी डिस्टेंस इज इक्वल टू एस इंटू टी। यहाँ तो दूरी निकालना ही है। किसमें चाहिए, किलोमीटर में। दूरी किसमें, किलोमीटर में। जब दूरी किलोमीटर में निकालना हो तो स्पीड हम लोग का किलोमीटर पर आवर में होना चाहिए और समय हम लोग का घंटा में होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड तो दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 5 हो गया। समय किस में होना चाहिए, घंटा में। समय क्या दे रहा है, मिनट में। किलोमीटर प्रति घंटा के साथ समय क्या होता है, घंटा। यहाँ दे रहा है मिनट, तो मिनट को क्या करेंगे, मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, क्योंकि 1 मिनट बराबर क्या होता है, 1/60 घंटा। हो गया। अब इसको काट लेंगे हम लोग, तो 12 25 60, 12 तिया 36, 3। कितना आ गया हम लोग का दूरी, इसको लिख लेंगे अच्छा से, 3 किलोमीटर। हम लोग का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, 3 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से दौड़ता है। यदि वह उसी चाल से दौड़ना जारी रखता तो अविक 24 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा। मतलब क्या है, अविक 8 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 24 मिनट में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा। ये चाल दे रहा है 8 मीटर प्रति सेकंड, चाल दे रहा है, समय भी दे रहा है, दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, तो दूरी बराबर क्या, d इज इक्वल टू एस इंटू टी। डिस्टेंस दूरी, एस चाल और टी समय। लेकिन दूरी किस में निकालना है, किलोमीटर में। किस में, किलोमीटर में, यानी पूरा का पूरा किस में है, ये किलोमीटर में है। और जब दूरी किलोमीटर में हो, जब दूरी किलोमीटर में हो तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में। चाल किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में, यानी किलोमीटर घंटा हम लोग के पास होना चाहिए। दूरी निकालना है, ठीक है। तो स्पीड, स्पीड किस में, किलोमीटर प्रति घंटा में। यहाँ स्पीड क्या दे रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड। किस में दे रहा है, 8 मीटर प्रति सेकेंड में। होना क्या चाहिए, किलोमीटर। ये दे रहा है 8 मीटर, किस में दे रहा है,
मीटर प्रति सेकंड में, होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। कैसे, वही 5/18 याद रखेंगे, लेकिन मीटर से किलोमीटर में जाना है, यानी कम से ज्यादा बनाना है। तो ज्यादा को ऊपर रखेंगे, यानी कि 18 को ऊपर, कम को नीचे। ये हो गया किलोमीटर। समय किस में होना चाहिए, घंटा में। तो समय घंटा में दे रहा है, समय दे रहा है मिनट में। 24 मिनट दे रहा है, घंटा में बदलेंगे। घंटा बदलने के लिए 60 से भाग, मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भाग। क्यों, क्योंकि 1 मिनट बराबर होता है 1/60 घंटा। अब हम लोग का सब चीज बदल चुका है, दूरी हम लोग का किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि किलोमीटर में लाने के लिए ही सब बदलाव किया गया है। कुछ नहीं है, अब काटना है, तो काट लेंगे हम लोग। तो कट करके कितना आ जाएगा, 12 दूना 24, 12 पच्चे 60, 18 में 8 में 18 से कटेंगे, 18 8 है 144, 144 में 2 से करेंगे तो 4 दूना 8, 14 दूना 28, बटा में 5 गुना 5 25। अब 25 से तो भाग देना दिक्कत है, क्योंकि 25 का टेबल याद होगा नहीं। अब याद यदि नहीं तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसको आगे बढ़ाएंगे। 25 में 4 से गुना कर देंगे, हो जाएगा 100। अब कैसे, 25 का तो टेबल याद ही नहीं था, तो 25 का टेबल याद नहीं था, तो ये तो हम लोग को मालूम है ना कि 25 को लिख सकते हैं 5 गुना 5, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे, और इसको 10 बनाने के लिए 2 से गुना कर देंगे। यानी कि 2 और 2 कितना से गुना करना पड़ जाएगा, 4 से। जब 4 से नीचे किए तो 4 से ऊपर भी करना पड़ जाएगा। तो कर देंगे, 8 चौक 32 के 2 3, 8 चौक 32, अब 32 3 35 के 5 3, 4 दूना 8 3 11। इसको गुना करेंगे कितना आ जाएगा, कितना, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 10 में 10 से 100, और 100 से जैसे ही भाग देंगे हम लोग, ये 100 गया, दशमलव आ जाएगा 2 अंक के बाद, यानी 11.52 किलोमीटर हम लोग का आंसर। अब यदि आप चाहते हैं कि इतना काम न करें तो सीधे क्या कीजिए, 25 से 288 में भाग दीजिए, तब भी आपका आंसर इतना ही आएगा। तो हम लोग का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी, 11.52 किलोमीटर। हम लोग का अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसी निश्चित दूरी को 8 घंटे में तय करता है। समान दूरी मतलब जितना दूरी 8 घंटा में 75 किलोमीटर के स्पीड से तय किया गया, उसी दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। यानी जिस दूरी को 8 घंटा में 75 के स्पीड से तय किया गया, उसी दूरी को 6 घंटा में तय करने के लिए चाल कितना होना चाहिए। तो सबसे पहले दूरी कितना तय किया गया ये निकालेंगे। तो दूरी तो कितना तय किया, तो d = s × t, यही निकालना है। स्पीड कितना, 75 का, किलोमीटर प्रति घंटा के साथ घंटा होना चाहिए, घंटा है, कोई बदलाव नहीं करना है। सीधे क्या करेंगे हम लोग, गुना कर लेंगे, या गुना नहीं भी करेंगे तो काम चलेगा। कैसे चलेगा, क्योंकि इसी दूरी को अब तय करना है कितना घंटा में, 6 घंटा में। तो फिर वही हम लोग लगाएंगे फार्मूला तो हम लोग का यही रहेगा, दूरी बराबर s × t, दूरी बराबर s × t। लेकिन दूरी अब कितना हो जाएगा, इसी दूरी को, मतलब दूरी ये हो जाएगा दूरी के जगह पर, तो 75 × 8 बराबर क्या होता है, s × t। तो चाल तो निकालना ही है, तो चाल को लिख दिए, t कितना घंटा में, 6 घंटा में। 6 घंटा में सेट हो गया हम लोग का। अब काट देंगे, तो 3 से काटेंगे इसको, 3 दूना 6, 3 से इसको काट देते हैं, 25 या 75, 2 से जाएगा 2 चौक 8, कितना हो गया, 25 चौक 100। लेकिन क्या निकाल रहे हैं, स्पीड निकाल रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में स्पीड आ जाएगा। किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों, क्योंकि यहाँ जितना भी चाल और समय का यूज हो रहा था वो किलोमीटर प्रति घंटा और घंटा में ही हो रहा था। तो चाल हम लोग का निकल कर किस में आएगा,
घंटा के साथ हम लोग का किलोमीटर प्रति घंटा ही चाल होता है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 किलोमीटर प्रति घंटा। हम लोग का अगला प्रश्न है, रश्मिका को एक निश्चित चाल से चलने वाली कार में 612 किलोमीटर की यात्रा, ये घंटा नहीं होगा, ये दूरी दे रहा है न कि चाल, ये हम लोग का हो जाएगा यात्रा। क्या यात्रा करनी थी, यदि वह अपने गंतव्य पर 9 घंटे में पहुंचती है, मतलब जहां उसको पहुंचना था 9 घंटे में पहुंच जाती है। कहने का मतलब 612 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय कर लेती है, तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला तो हम लोग वही लगाएंगे, कुछ भी पूछे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग D=S/T ही लगाएंगे, लेकिन पूछ क्या रहा है, चाल यानी एस का मान, स्पीड निकालना है। दूरी कितना, 612 किलोमीटर, दूरी 612 किलोमीटर। अब देखिए चाल किस में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में, तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए जब चाल पूछ रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, तो समय किस में होना चाहिए, घंटा में, दूरी किस में होना चाहिए, किलोमीटर में। तो यहाँ देखिए समय हम लोग का घंटा में दे रहा है, दूरी भी किलोमीटर में दे रहा है, यानी कोई भी बदलाव करने का जरूरत नहीं है, सीधे रखेंगे और काटेंगे, हम लोग का आंसर आएगा सामने। तो S/T कितना, 9 लग दिए, 9 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 छक 54, 9 छक 54, बचा कितना, 6 1 7, 9 8 72। क्या निकल रहा है, स्पीड निकल रहा है, किसमें निकल रहा है, किलोमीटर में, तो लिख देंगे 68 किलोमीटर प्रति घंटा एस बराबर। तो एस बराबर कितना आ जाएगा, 68 किलोमीटर प्रति घंटा। आंसर होगा हम लोग का ऑप्शन नंबर है 68 किलोमीटर पर आवर। हम लोग का अगला प्रश्न है, मुंबई से पूना तक की ट्रिप में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 4 घंटा 30 मिनट का समय लगता है। मुंबई से पूना में कितना समय लगा, 4 घंटा 30 मिनट यानी 4.5 घंटा। किस स्पीड से, 60 किलोमीटर की स्पीड से। बोला 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चलने पर हमें कितना समय लगेगा। मतलब मुंबई से पूना तक की ही दूरी यदि 15 मीटर प्रति सेकंड की गति से चले तो समय कितना लगेगा। तो चाल दे रहा है, समय पूछ रहा है, तो उसके लिए चला कितना ये तो पता होना चाहिए। तो कितना चला कहाँ से निकलेगा, तो बोल रहा है कि 60 के स्पीड से चला 4.5 घंटा पहुंचा था, यानी दूरी पहले निकालेंगे, मुंबई से पुणे का दूरी पहले निकाल लेंगे। यानी कि मान लीजिए यहाँ से यहाँ हमको जाना है और चाल दे रहा है ये, तो चाल तो दिया, समय पूछ रहा है। हम लोग के पास फॉर्मूला में क्या होता है, D=S/T, यानी कि इन तीनों में से 2 का पता होना जरूरी है। अभी सिर्फ हम लोग के पास क्या है, चाल है, समय पूछ रहा है, तो चाल दे रहा है, समय पूछ रहा है, तो दूरी तो पता होना चाहिए। तो दूरी पता नहीं है, दूरी कैसे निकालेंगे, दूरी यहां से निकलेगा। 60 के स्पीड से चला, कितना समय लगा, 4 घंटा 30 मिनट, और 4 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या होता है, 4 घंटा 30 मिनट का मतलब होता है 4 घंटा 30 मिनट को घंटा बदलेंगे, 60 से भाग देंगे तो जाएगा 30 दूना 60, 1 यानी 4.1/2 घंटा। इसको और तोड़ेंगे हम लोग पूर्णांक को, तो 4 दूना 8, 1 9/2 घंटा। अब ये पूरी तरह से घंटा में बदल चुका है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 9/2, भाग देंगे 2 से, 30 बार में जाएगा, 9 तिया 27, कितना 270 किलोमीटर। किलोमीटर क्यों, क्योंकि किसमें दे रहा था, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, समय किसमें, घंटा में। तो समय घंटा में और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग का दूरी जो आएगा किलोमीटर में आएगा, क्योंकि 3 ही चीज होता है, किलोमीटर प्रति घंटा, समय, यानी ये हो गया दूरी, ये हो गया चाल, ये हो गया समय। जब
ये दे रहा है किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रहा है घंटा में, तो आएगा हम लोग का किलोमीटर में ही दूरी। अब दूरी तो आ गया, लेकिन इस दूरी को तय करना है मीटर प्रति सेकंड की गति से, निकालना है समय। लेकिन समय देखेंगे किसमें पूछ रहा है, समय यहाँ घंटा में निकालना है। तो समय जब घंटा में निकालना है तो इसका मतलब क्या हुआ कि समय जब घंटा में निकलता है तो चाल किस में होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो सबसे पहले हम लोग सेट करेंगे अपना दूरी। दूरी कितना दे रहा है, दूरी कितना हम लोग का 270 किलोमीटर, 270 किलोमीटर। जब समय घंटा में पूछता है तो दूरी हम लोग का किलोमीटर में ही होना चाहिए। तो ये तो 270 किलोमीटर में आ गया। स्पीड कितना दे रहा है, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड। ये किसमें है, किलोमीटर में। लाना किसमें हम लोग को, समय घंटा में। जब समय घंटा में प्राप्त करना है तो ये मीटर प्रति सेकेंड क्या होना चाहिए, किलोमीटर प्रति घंटा। और किलोमीटर प्रति घंटा के लिए क्या करेंगे हम लोग, 18/5 से गुना करेंगे, तब ये क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा। अब समय तो निकालना ही है, तो टी तो ऐसे ही उतर जाएगा। क्या कर लेंगे, अब काट लेंगे। 5 तिया 15, 3 9 27, 90 आ गया। 18 5 90, 5 आ गया। 5 किसमें आएगा, 5 घंटा में। घंटा में क्यों आया, क्योंकि दूरी किस में था, किलोमीटर में ही था हम लोग का दूरी, किलोमीटर में आया है। ये मीटर प्रति सेकंड को क्या किए, किलोमीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए ही हम लोग 18/5 से गुना किए थे। यानी फाइनल हम लोग का समय किसमें आया, समय को घंटा में ही बदलने के लिए यहाँ पूरा हम लोग चेंज किए, यानी कि चेंजिंग का काम पूरा खत्म हो गया है। जो पूछ रहा था हम लोग का घंटा में आ गया। कितना समय लगेगा, 5 घंटे का, ऑप्शन नंबर बी। हम लोग का अगला प्रश्न है, जूली 18 सेकेंड में 140 मीटर की दूरी तय करती है। इस दी गई चाल में जूली 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी। क्या निकालना है, कितना दूरी तय करेगी, यानी डिस्टेंस D = S × T, दूरी निकालना है। अब दूरी किस में निकालना है ये देखना होगा, किलोमीटर में। जब दूरी पूछ दिया किलोमीटर में, दूरी पूछ दिया किलोमीटर में, तो समय किस में होना चाहिए, समय होना चाहिए घंटा में। चाल किस में होना चाहिए, चाल होना चाहिए किलोमीटर प्रति घंटा में। यानी हम लोग को दूरी निकालना है किलोमीटर में, क्योंकि ऑप्शन में किलोमीटर ही पूरा है। किलोमीटर में निकालना है तो समय घंटा और चाल भी किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। यहाँ चाल बराबर क्या दे रहा है, अब यहाँ चाल बराबर हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। डायरेक्ट बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, 140/18, 140/18, लेकिन क्या मीटर प्रति सेकंड में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में। क्यों, क्योंकि दूरी मीटर में, समय सेकंड में, तो मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और मीटर प्रति सेकंड में आएगा तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे। तो 18/5 से गुना हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। समय घंटा में होना चाहिए, तो समय तो घंटा में दे ही रहा है 1, काट देंगे जो आएगा हम लोग का आंसर। तो 18 से 18, 5 से भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 8 40, 28 क्या किलोमीटर दूरी हो जाएगा। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 28 किलोमीटर। अब यहाँ इस फॉर्मूले को न लगाकर इसको भी हम लोग इसी फॉर्मूले से बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा। कैसे, D = S × T होता है, तो D कितना है 140, तो D 140। चाल निकालना है, छोड़ दिए। T का मान कितना दे रहा है, T का मान दे रहा है हम लोग का 18 सेकेंड। ठीक है, अब इतना चेंज न करना पड़े तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहीं पर चेंज कर लेंगे। कैसे चेंज कर लेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। यहाँ किस में निकालना है, किलोमीटर में, यानी कि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में होना चाहिए। तो किलोमीटर प्रति घंटा के लिए
सेकेंड को हम लोग घंटा में बदलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। नहीं, यहाँ क्या करेंगे हम लोग सेकेंड में ही निकाल लेंगे। यानी इस 18 को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ आ जाएगा, यानी कि चाल हम लोग का इतना हो जाएगा, जो कि चाल का हम लोग यूज किए हैं। उसके बाद जैसे बना वो तो दिख रहा है।